इनको नोटिस ऑफ मीटिंग दिया जाता है। तो आप सब बच्चे जानते हैं नोटिस का मतलब होता है इत्तला देना, नोटिस देना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को हम पहले से नोटिस दे देते हैं मीटिंग का, ऑफिशियल कम्युनिकेट करते हैं, अलर्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ मीटिंग टू बी हेल्ड, और इस नोटिस के अंदर हम एजेंडा आइटम शामिल कर देते हैं। सवाल यह है, ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जिसके नोटिस पहले से इशू किए जाते हैं? ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जिसके नोटिस पहले से इशू किए जाते हैं? तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग है जिनके नोटिस हमें जो है वो पहले से देने पड़ते हैं, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये मीटिंग हेल्ड होने जा रही। लेकिन इस मीटिंग के नोटिस में हम लिख देते हैं कि इसका एजेंडा क्या होगा। एजेंडा तो अब आपको समझ आ गया, द आइटम्स वर डिस्कस इन अ मीटिंग। तो ये नोटिस कौन सी ऐसी मीटिंग होती है इसमें ये नोटिस देना जरूरी होता है जी? तो ये असल में सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, इसमें पहले से मुतला करना जरूरी है लोगों को कि जनाब आपकी ये मीटिंग हेल्ड हो रही है। इसके अंदर देखिए, नोटिस शुड बी सेंड पर्सपेक्टिव अटेंडीज, जो भी अटेंडीज है उनको नोटिस भेजा जाता है सफिशिएंटली फॉर इन एडवांस टू इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड अटेंडीज टू बी एबल टू अटेंड। मकसद ये है कि लोगों को बर वक्त इत्तला मिल जाए और उन्हें जो अरेंजमेंट करने हैं वो कर लें, ताकि वो हर सूरत मीटिंग में पहुंच सके, कबल इस वक्त उन्हें पता चल जाए कि मीटिंग हेल्ड हो रही है। इसके लिए हम ये भी मेंशन करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मीटिंग, एक अच्छा पीरियड हो मीटिंग से पहले जिसमें ये नोटिस उनको मिल जाए। यानी ऐसा नहीं कि कल मीटिंग है और मीटिंग कराची में है और लाहौर में नोटिस आज इशू हुआ, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसी से वेल बिफोर टाइम होना चाहिए। ठीक है जी। आम तौर पे होता ये है कि अगर हम कहें कि एक शेयर होल्डर को एजीएम में हम बुला रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मल मीटिंग नोटिस देना चाहिए, और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होता है, कंपनी का अपना एक चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, उसमें लिखा होता है कि फ्रॉम हाउ मेनी डेज बिफोर आप ये इतला दे देंगे लोगों को कि वो मीटिंग में पहुंच जाए। कितने दिन पहले आप इतला दे देंगे कि वो मीटिंग में पहुंच जाए। तो नोटिस जो है आपका, डेट शुड बी इंक्लूड ऑल समरी ऑफ द डिटेल वर्जन ऑफ एजेंडा। तो इसके अंदर एजेंडा की पूरी डिटेल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म आई है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग में दो अहम एंटिटीज होती हैं। एक वो लोग जो कंपनी चला रहे होते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग कंपनी चला रहे होते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं, शाबाश, तो आप सब बच्चे बता सकते हैं मुझे कौन से लेवल पे वो लोग होते हैं जो कंपनी के बड़े फैसले कर रहे होते हैं? शाबाश। मैंने 3 लेवल आपको पढ़ाए थे। नहीं नहीं, 1 नहीं लिखेंगे निम्रा, मैंने 3 लेवल पढ़ाए थे। मैंने पढ़ाया था ऑपरेशनल लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। याद आया आपको? तो ये कौन से लेवल पे होते हैं जो लोग फैसला करते हैं? शाबाश, दे आर एट स्ट्रेटेजिक लेवल। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं। अच्छा, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे कौन से लोगों का नाम, मैंने नाम भी बताया था आपको कि कौन से लोग होते हैं। शाबाश। अब ये थोड़ी टीचर ही पढ़ाता जाए, आपको भी तो याद होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कौन होते हैं? चलो, चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, लेकिन एक बड़ा अहम नाम है जिसको हम कहते हैं बीओडीज। बीओडीज बिल्कुल सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये मीटिंग जो है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ठीक है, बीच में कंपनी का चेयरमैन भी होगा, कंपनी का जो है वो सीईओ भी होगा, एग्री, बट सीईओ भी होगा, एग्री, बट जो इंपॉर्टेंट एंटिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी वो है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये, इसमें एजीएम में कौन सी दो अहम एंटिटीज होती हैं? शाबाश। एजीएम में कौन सी दो अहम एंटिटीज होती हैं? शाबाश। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरे, शाबाश, दूसरे कौन से? शेयर होल्डर्स। ये दो अहम पार्टीज हैं, एक तरफ बीओडीज और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स। तो ये दो अहम पार्टीज रहे, ये इन्वॉल्व होती हैं आपके एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी एजीएम में ये दो अहम लोग शामिल होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये दो अहम लोग जो है वो एजीएम में शामिल हो गए, एग्री हो गए, हम बात से मान लिया हमने, शामिल हो गए, लेकिन आपको ये पता है कि एजीएम क्यों हेल्ड होती है? एजीएम में कुछ फैसलों की अप्रूवल ली जाती है।
कुछ फैसलों की अप्रूवल ली जाती है वोट के जरिए। तो बच्चों किससे अप्रूवल ली जाती कुछ फैसलों की? शाबाश, किससे अप्रूवल ली जाती? शाबाश, शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती। ठीक है, शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है। ठीक हो गई बात, शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए हम बात आपकी रोकते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी में बास कंपनी छोटे छोटे पैसे लेती हैं, जैसे 10,000 के 100 शेयर हो गए या 500 शेयर हो गए, 20,000 के हो गए, 25,000 के हो गए, तो वो आप वो शेयर्स खरीद लेते हैं। तो आपका सरमाया उस कंपनी में लग जाता है, आपका सरमाया उस कंपनी में लग जाता है। जैसे वो सरमाया उस कंपनी में लग जाता है तो बच्चों आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी फर्ज कीजिए मैंने यूनिलीवर के शेयर खरीद लिए, तो फर्ज कीजिए कि मैंने यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लिए। तो जैसे मैंने यूनिलीवर के शेयर खरीदे, मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने 500 शेयर खरीद लिए, तो मुझे उसका डिविडेंड या मुनाफा मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पता चला शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जी शाबाश, पता चला कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, वो उसके शेयर होल्डर है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया होता है। अच्छा, अब समझ आई कि एजीएम में इन्हें क्यों बुलाते हैं। तो एजीएम में इन्हें क्यों बुलाते हैं? शाबाश, एजीएम में इन्हें क्यों बुलाते हैं? शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है? वाई वी कॉल देम इन एजीएम? उनसे हमने अप्रूवल लेनी होती है। अब जब हम अप्रूवल नहीं, अप्रूवल बेटा ये तो मैंने अभी बताया कि उनसे वोट लेके अप्रूवल लेनी होती है कि हम ये मशीन खरीद लें, हम ये प्लांट खरीद लें, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, इजाजत लेनी होती है। जी जी, सुनहरा, प्रिया, निमरा, क्लियर? जी शाबाश। तो हमने उनसे अप्रूवल लेनी होती है कि हमें ये चीजें करनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपकी इजाजत चाहिए। तो वोट के जरिए उनसे इजाजत मिल जाती है। अब आप इस स्लाइड को दोबारा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। पहली बात यह है कि नोटिस ऑफ मीटिंग जो है वो तमाम अटेंडीज को सॉफिशिएंट टाइम पहले मिल जाना चाहिए, लाजमी मिलना चाहिए, और उस वक्त मिलना चाहिए जब मीटिंग में खातिर हुआ टाइम मौजूद हो, ताकि शेयर होल्डर तैयारी करके आ सकें। दूसरी बात यह है कि फॉर्मल मीटिंग सच एज शेयर होल्डर मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग, द एनुअल जनरल मीटिंग इज ऑफन स्टेटेड इन द लॉ आर द कंपनीज ओन रूल। कंपनी के अपने चार्टर में लिखा होता है कि कितने दिन पहले शेयर होल्डर को इतला दे दी जाएगी एजीएम की। तो एजीएम के लफ्जी मतलब है एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब जो हर साल मीटिंग होती है, और जर्नल का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिसमें इजाजतनामे लिए जाते हैं। तो लिहाजा नोटिस ऑफ द मीटिंग विल इंक्लूड समरी आर डिटेल वर्जन ऑफ एजेंडा। तो इस मीटिंग का जो नोटिस है उसके अंदर एजेंडा शामिल होता है, जो हम अभी पढ़ के हैं वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो बड़ी तफसील से हो गई। इसकी नोटिस की शक्ल यूं होती है कि इसके ऊपर लिखा होता है नोटिस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, नोटिस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, नोटिस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग विद द ईयर। चूंकि जाहिर है अगर ये मीटिंग है तो ये 2021 की होगी, अब चूंकि 2021 शुरू हो गए। नोटिस इज हेयर बाय गिवन बाय 2021 एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द कंपनी टू विल बी हेल्ड ऑन दिस एड्रेस एंड दिस डेट एंड दिस टाइम। तो इसके अंदर तीन बातें ऐड की जाएंगी, जगह कौन सी होगी, डेट कौन सी होगी, टाइम कौन सा होगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर पढ़ी जाएगी आपके सामने कि डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही। फिर डायरेक्टर्स का अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहें शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर से इजाजत मांगी जाएगी कि डायरेक्टर्स की सैलरी में हम 50-50 हजार या 1-1 लाख रुपए का इजाफा करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप इसकी इजाजत दे देगा। शेयर होल्डर इजाजत दे दे तो बढ़ा दी जाएगी, नहीं देंगे तो नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक होगी बात? इस तरह फिर ये पूरी मीटिंग हेल्ड हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर जरूरत पड़ी तो
इलेक्शन भी हो सकता है, इसके अंदर नए डायरेक्टर्स हैं, वो 2-3 कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसको आप वोट डालेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। इस तरह से ये भी हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों? जी शाबाश। क्लियर है जी? वेन्यू जगह बेटे, वेन्यू इस जगह इज अ प्लेस जहां मीटिंग होनी है, माइट बी द कॉन्फ्रेंस हॉल, माइट बी समवेयर एल्स। ठीक हो गया नहीं मेरा बेटी? अच्छा, तो इसके अंदर एक तो ये फाइनल होता है कि जनाब आप जो है वो किस जगह होगी, क्या डिस्कशन होगी, रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, डायरेक्टर्स के रिन्यूमरेशन की यानी उनकी पे की सैलरी की आपसे इजाज़त ली जाएगी। अगर कोई डायरेक्टर नया लाना है तो 2-3 नाम लेके आपसे वोट ले लिया जाएगा कि किसको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, कि मोहम्मद जावेद हैं, एचआर मैनेजर एचआर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मोहम्मद सलीम है, जिसको वोट डाल जाएंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? अब तीसरी चीज है रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नेम, यानी इस साल का ऑडिटर क्या होगा उसके लिए आपको तजवीज़ पेश की जाएंगी। 2-3 नाम, फॉर्गूसन हो सकता है, केपीएमजी हो सकता है, तो आपने उसको भी चूज करना है। आप कहते नहीं यार पिछली दफा हमने कराया था फलां फलां कंपनी से, अभी इस दफा कंपनी चेंज कर लेते हैं, तो वो भी शेयर होल्डर की राय होती है कि वो कौन सा ऑडिटर चूज करते हैं। उसके बाद फिर डिविडेंड की पेमेंट की आपसे इजाजत ली जाती है कि डिविडेंड जो है इसकी अमाउंट ये होगी और इस डेट तक आपके घर चेक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका मुनाफा होता है साल भर का। कोई और चीज पूछनी है आप लोगों से तो वो पूछ ली जाएगी। आखिर में कंपनी सेक्रेटरी इसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, सिग्नेचर करके वो इसके ऊपर डेट डाल देगा और जनाब जो है वो डेट फाइनल हो जाएगी और ये जनाब आपकी मीटिंग जो है वो डन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है मीटिंग आपकी। अब यहाँ